कुसुम एक विधवा औरत थी जो अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल को उसने बहुत लाड प्यार से पाला था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन कुणाल ऑफिस से आता है तो कुसुम उससे कहती है, कुणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो, फिर बताती हूँ। ठीक है माँ, आप खाना लगाओ फिर बात करते हैं। कुसुम उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और कुणाल हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। एक प्लेट को उठाता है तो उसमें लजीज खाना होता है और दूसरी प्लेट देखता है तो उसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। ये सब क्या है माँ? ये इतनी सारी तस्वीरें इस प्लेट में क्या कर रही हैं? मैं तुमसे यही बात करना चाहती थी। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। माँ, आप तो जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपनी बहू और पोतों का मुंह देखना है। मेरी सारी सहेलियां नाती पोते वाली हो गई हैं और मैं हूँ जो अभी तक घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। जब मैं सभी सहेलियों के साथ बैठती हूँ तो सब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और एक मैं हूँ जिसके पास बहू ही नहीं है, तो बुराई कहाँ से करूँ? अच्छा, तो तुम्हें बहू बुराई करने के लिए चाहिए? अरे नहीं रे, मुझे तेरा हंसता खेलता परिवार देखना है। तेरे पिता के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। अब बस तेरा घर बसा देख लूं तो फिर चाहे अगले दिन ही मैं तेरे पिता के पास चली जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ। तुम अपना दिल मत दुखाया करो। चलो जल्दी से आंसू पोंछो। कुणाल शादी के लिए हाँ कह देता है और कुसुम एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। कुसुम और कुणाल को ये नहीं पता होता कि जो लड़की देखने में इतनी सुंदर है वो अंदर से कितनी बदसूरत है। बहू, सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जा। क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अरे सूरज सर पर चढ़ गया है तो क्या हो गया? उसका तो रोज का काम है। अब मुझे देर तक सोने की आदत है तो मैं क्या करूं भला? और माँ जी जरा चाय ले आइए, मुझे बेड टी की भी आदत है। कुसुम पिंकी के तेवर देखकर हमेशा परेशान हुआ करती थी। पिंकी अपनी सास को माँ तो दूर की बात, सास भी नहीं समझती थी। आए दिन कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता था। पिंकी एक ग्लास उठाकर भी नहीं रखती थी। इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो? घर की बहू का रात में घर से बाहर निकलना शोभा नहीं देता। ओह मॉम, मैंने कितनी बार कहा है मुझे जाते वक्त टोका मत करो। और मेरा दिन रात को ही शुरू होता है तो मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को जा रही हूँ। कुणाल 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं तो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए सोचा डिस्को ही चली जाती हूँ। डिस्को? पर वो तो। माँ जी, अब आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। पिंकी कुसुम को टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम उसको देखती रह जाती है और सोचती है कि कैसी बहू की इच्छा की थी और कैसी बहू आई है, पर यह बात वो अपने बेटे से नहीं कह सकती थी। माँ जी, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना देना। कुसुम सबके लिए पूरी, कचौड़ी, हलवा, खीर बना देती है, जिस पर पिंकी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको उल्टा सीधा कहती है। ये क्या खाना बनाया है, इतना ऑयली और स्पाइसी? पिंकी, कौन है ये? ये मेरी मेड है। पिंकी, तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। मैं तुम्हारी बातें सहन करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ भी कहती रहो। मैं इसकी मेड नहीं बल्कि सास हूँ। माँ जी, आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुझे तेरे दोस्तों के सामने एक चैलेंज देती हूँ कि तू मेरे हाथ की बाहुबली कचौड़ी खा कर दिखा। अगर तूने मेरे हाथ की बाहुबली कचौड़ी खा ली तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, और अगर तू नहीं खा पाई तो तुझे इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। कुसुम और पिंकी में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कुसुम रसोई में जाती है और बाहुबली कचौड़ी बनाकर लाती है।
पिंकी की सारी सहेलियां यह देखने के लिए उतावली हो जाती हैं कि पिंकी ये बाहुबली कचौड़ी खा पाती है या नहीं। सभी एक जगह बैठ जाते हैं और पिंकी बाहुबली कचौड़ी खानी शुरू करती है। पिंकी, ये लो मेरे हाथ की बनी हुई बाहुबली कचौड़ी। अब इसी पर तुम्हारा भविष्य निर्धारित होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। बस इतनी सी बात? ठीक है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ। अगर मैंने ये बाहुबली कचौड़ी खा ली तो आपको इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है परंतु बाहुबली कचौड़ी नहीं खा पाती। पिंकी की सारी सहेलियां उसको प्रोत्साहित करती हैं पर पिंकी हार जाती है। अरे ये कचौड़ी तो मुझसे खाई ही नहीं जा रही है। ये बाहुबली कचौड़ी तो बहुत बड़ी है। कैसे खाऊं मैं इसे, समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं हार ही मान लूं। पिंकी हार मानकर अपनी अटैची लेकर जाने लगती है तो कुसुम उसको रोकती है। रुक जाओ पिंकी, तुम इस घर की बहू और लक्ष्मी हो। लक्ष्मी घर छोड़कर जाती हुई अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो आपकी प्रतियोगिता हार चुकी हूँ। ये प्रतियोगिता मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखी थी और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए रुक जाओ। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान मत करना। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। पिंकी अपनी आंखों में आंसू लेकर कुसुम के गले लग जाती है और फिर सभी को बाहुबली कचौड़ी खिलाती है। सबको कुसुम की बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है। उसमें से एक लड़की कहती है, आंटी जी, आपकी ये बाहुबली कचौड़ी सच में लाजवाब है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बाहुबली कचौड़ी को बनाओ। इससे हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम होगा और आपकी बाहुबली कचौड़ी का भी। बेटा, ये तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, नाम के लिए नहीं। ये सब कुणाल दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा होता है। वो अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पूजा सही कह रही है, आप बाहुबली कचौड़ी जरूर बनाएं, सब बहुत पसंद करेंगे। कुणाल और पिंकी के बार बार कहने पर कुसुम बाहुबली कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबको बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी कचौड़ी का नाम रखती है सास की बाहुबली कचौड़ी। उसकी बाहुबली कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और सब उसका खाना पसंद करते हैं। माँ, आपकी इस बाहुबली कचौड़ी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं भी आपसे ही इस हुनर को सीखूंगी। अब मुझे अपनी माँ मिल गई है। मेरी माँ नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। आपसे मैंने माँ का प्यार पाया। दोनों सास बहू अब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थी।